त्रिमूर्तियों में से एक है भगवान शिव जी। उनके रहने का स्थान कैलाश। भगवान शिव जी हमेशा ध्यान करते दिखते हैं। पर्वत राजा हिमवंत का राज कैलाश के समीप था। पर्वत राजा का विवाह स्वर्ग की अप्सरा मेनका से हुआ और उनकी पुत्री है माता पार्वती। उनका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह पर्वत राजा की पुत्री थी। पार्वती हर कार्य में कुशल थी, यानी बहुत टैलेंटेड थी और उनकी बचपन से ही इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान शिव जी से हो। एक दिन नारद ऋषि हिमालय के राज आते हैं और राजा से कहते हैं, हे महात्मा, पार्वती हमेशा यही चाहती रही कि उनका विवाह भगवान शिव जी के अलावा और किसी से ना हो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे माता पार्वती के मन की बात जानते थे। हिमवंत ने शिव से विवाह करने की, अपनी पुत्री के विचार बदलने की हर कोशिश की, किंतु पार्वती अपनी बात पर जिद्दी थी। पार्वती के आग्रह पर हिमवंत उन्हें भगवान शिव जी के पास ले गए और उनसे कहा, अब से पार्वती तुम्हारी सेवा करेगी। शिव से सहमति लेने बाद उस दिन से पार्वती भगवान शिव जी की सेवा करने लगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगी। उस समय वहां ताड़कासुर नाम का राक्षस रहा करता था, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वह भगवान शिव के पुत्र के हाथ मरेगा। अतएव इसलिए भी शिव का विवाह होना जरूरी था, जिससे उस राक्षस से छुटकारा मिले। भगवान ब्रह्मा इसके बारे में जानते हैं और उन्होंने प्रेम के भगवान मन्मथ से कहा कि वे भगवान शिव पर प्रेम का बाण देंगे, जिससे वे पार्वती से प्यार करने लगे। तुरंत मन्मथ अपनी पत्नी रति को लेकर कैलाश पहुंचे। मन्मथ ने वहां पहुंचकर देखा कि भगवान शिव गहरे ध्यान मग्न हैं। वे सोचने लगे कि इनके ध्यान में कैसे बाधा डाली जाए और अपने भेजे हुए कार्य को पूरा किया जाए। जब पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही थी, तब मन्मथ ने उन पर प्रेम बाण फेंका। विचलित होकर गुस्से में शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे जो आग उन्होंने फेंकी, प्रेम का भगवान मन्मथ जल गए। भगवान ने अपना ध्यान समाप्त किया। इस सब को देख चकित हुई पार्वती को पता चल चुका था कि भगवान शिव जी को केवल भक्ति और पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती ने फैसला कर लिया कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। एक दिन उस रास्ते आते हुए एक साधु ने पार्वती से प्रश्न किया है, सुंदर बालिका, तुम क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या करने के पीछे कारण उन्हें बताया तो वे चकित रह गए। तब साधु ने पार्वती से कहा कि शिव धोखेबाज है और उन्होंने ये भी कहा कि वे शिव पर विश्वास न करें, उस पर अपना समय न बर्बाद करें। साधु ने पार्वती को समझाना चाहा कि वे शिव पर विश्वास न करें, किंतु सब बेकार गया। पार्वती को साधु द्वारा शिव के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने पर गुस्सा आया। अंत में साधु पार्वती के सामने अपने असली रूप में आ जाते हैं। वह साधु और कोई नहीं भगवान शिव थे, जिन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप लिया था। भगवान शिव जी का साधु का रूप लेना पार्वती को अच्छा लगा। भगवान शिव जी पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए।
जब सप्त ऋषियों को भगवान शिव के विवाह की सहमति का पता चला तो वे हिमवंत के पास जाकर उन्हें शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए मना लिया। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। उनकी शादी बड़े जोर शोर के साथ हुई। विवाह के बाद सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि मन्मथ को वे जीवन दान दे दें। उन्होंने तो केवल ब्रह्मा के आदेश का पालन किया था। तब भगवान शिव जी ने प्रेम देवता मन्मथ को जीवित कर दिया। कुछ समय बाद शिव और पार्वती को एक पुत्र हुआ। वे है कुमार स्वामी। उन्हें 6 मुखों के कारण उन्हें षणमुख भी कहते हैं। बच्चों, गणपति बप्पा जो हम प्यार से बुलाते हैं ना, विनायक, जो कठिनाइयों और विघ्नों के भगवान हैं, वो भी शिव जी के पुत्र हैं। कुमार स्वामी अपने बचपन में ही देवताओं के प्रमुख बने और उन्होंने राक्षस ताड़कासुर को मारा। भारत में आंध्र प्रदेश के राज्य में श्रीशैलम, द्राक्षारामम, श्रीकाళहस्ती, वेमुलवाड़ा जैसे मशहूर शिव मंदिर हैं। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।